नमस्कार। इसमें कोई दो राय नहीं है, देश में लोकसभा चुनाव को लेकर इन दिनों मुद्दा गर्म है। पांचवें चरण की 49 लोकसभा सीटों पर मतदान अभी भी हो रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटें हैं, जहां पर 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी। चुनाव में नेताओं के बयान जनता के बीच में असर डालते हैं, यह बात नेता अच्छे से जानते और समझते हैं। इसीलिए बीजेपी ने पहले अब की बार 400 पार का नारा दिया, यानी इस चुनाव में उनका लक्ष्य क्या है यह जनता के सामने उन्होंने रखा। लेकिन पांचवें चरण आते आते भारतीय जनता पार्टी भविष्यवाणी भी करने लगी है। कांग्रेस 40 पार भी नहीं कर पाएगी, अब बीजेपी मंच से प्रेस के जरिए यह कहने लगी है। अब ऐसे में सवाल यह है कि कांग्रेस नहीं करेगी 40 पार, जैसे कि यहां पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है, कि बीजेपी के दावे का क्या है आधार। बहस आज इसी विषय पर होगी, लेकिन पहले अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। 8 राज्यों की 49 लोकसभा सीटों पर पांचवें चरण की वोटिंग के साथ ही 543 सीटों में से 429 सीटों पर चुनाव खत्म हो जाएंगे और 7 चरणों के चुनाव में अब सिर्फ 2 फेज बाकी रह गए हैं। इस बीच दावे भी खूब हो रहे हैं। 400 पार का नारा देकर जीत की हैट्रिक लगाने उतरी बीजेपी नतीजे आने से पहले कांग्रेस की सीटों की भविष्यवाणी करने लगी है। इस लिस्ट में छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा का नाम भी जुड़ गया है। विजय शर्मा का दावा है कि इस बार कांग्रेस 40 सीट भी नहीं जीत पाएगी। 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा ना, तो कांग्रेस 40 से पार नहीं जाने वाली। पूरे देश में मैं बता रहा हूँ आपको, इन्होंने चुनाव लड़ा ही नहीं। 100 साल पुरानी पार्टी ने आज तक के इतिहास के सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ा है। सरकार बनाने के लिए चुनाव नहीं लड़े। अब ऐसी स्थिति में वो इस तरह की बात करें तो ये गलत है। अभी ये देखना चाहिए, अगर उनको अपनी पार्टी आगे बढ़ाना है तो परिवारवाद से कैसे मुक्ति हो सकती है, भ्रष्टाचार से कैसे मुक्ति हो सकती है, संघर्ष का रास्ता कैसे अपनाया जा सकता है, कैसे आदिवासियों के लिए, कैसे आमजन के लिए काम किया जा सकता है, इस पर चिंता करना चाहिए। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके हैं कि कांग्रेस इस बार विपक्ष बन नहीं पाएगी, क्योंकि उनके शहजादे की उम्र से कम सीटें मिलने वाली है। कांग्रेस पार्टी मान्य विपक्ष भी बन नहीं पाएगी। उसके लिए उनके शहजादे की उम्र से भी कम सीटें मिलने वाली है। एक और बीजेपी नेता कांग्रेस की सीटों को लेकर दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और विपक्ष ने बीजेपी के 400 पार के नारे को हवा हवाई बताया है और यह भी कहा है कि बीजेपी 400 सीटें इसलिए जीतना चाहती है ताकि वो संविधान बदल सके। मोदी, आप सत्ता पे नहीं आओगे इस बार 400 पार सपना है। इस बार मोदी की हार ये सच्चा है। देश महफूज नहीं है, संविधान महफूज नहीं है। बड़ी बड़ी बात करते हो, पीए को ले लेंगे। अरे इंदिरा जी के पास 400 नहीं था, बांग्लादेश बनवा दिया। वो हिम्मत, वो जज्बा, वो हौसला होना चाहिए जो आप में अंदर हो ही नहीं सकता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा भले लगा ले, लेकिन अंदर से उनको पता है कि उनकी हालत खराब हो चुकी है। 150 सीट जीतने की स्थिति में भी नहीं है। जब चुनाव शुरू हुआ था तब उन्होंने अब की बार 400 पार का नारा देने वाले प्रधानमंत्री जी और भाजपा की, और आप शुरू के बाद अगर आपके भाषण देखेंगे अब उनके, तो अब की बार 400 पार का नारा भाजपा ने लगाना बंद कर दिया है। और देश के प्रधानमंत्री जिस भाषा शैली का उपयोग अपने भाषणों में कर रहे हैं, उससे स्पष्ट होता है कि देश में अब भाजपा की सरकार पुनः नहीं बनने वाली। 2024 में 400 पार के नारे को सफल बनाने के लिए मोदी एंड टीम पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। इस बीच बीजेपी का यह दावा करना कि कांग्रेस अब की बार 40 पार भी नहीं करेगी, नई बहस को जन्म देगा। इस बहस का अंत तो 4 जून को ईवीएम के खुलने के बाद ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
बहस में हमारे मेहमान आज के होंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शिव सिंह भारती जी हैं, ये बीजेपी का पक्ष रखेंगे, और विनय कुमार सिंह जी हैं, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और अंशु अवस्थी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अंशु जी, आपका भी बहुत स्वागत है IBC 24 पर। शिव सिंह भारती जी, पहला प्रश्न तो मेरा आपसे ही है। आप पहले ये दावा कर रहे थे कि अब की बार आप 400 पार करेंगे, लेकिन 5वें चरण आते आते तक आप ये क्यों कहने लगे कि भविष्यवाणी करने लगे कि 40 भी पार नहीं कर पाएगी कांग्रेस? इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, जिस तरह से चुनाव आगे बढ़ा है, भारतीय जनता पार्टी अभी भी अपने 400 पार के नारे पे अटेगी। हम जब चुनाव लड़ने आए थे तब भी हमने 400 पार कहा था, आज भी हम 400 पार कह रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस 5वें चरण के बाद अपने उस आंकड़े को लगभग छूने वाली है। और आप निश्चित रूप से मानिए, जब भारतीय जनता पार्टी 400 पार करेगी तो कांग्रेस कहां पहुंचेगी, ये अपने आप अंदाजा लगाने की बात है। भारतीय जनता पार्टी आम जनमानस में जिस तरह से पहुंची है, आप देखिए जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं उनको जनता ने एक्सेप्ट किया है, और जनता निकल के आज भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए निकली है। और जो 400 पार, हम तो कहते हैं हमने 400 पार का नारा दिया था, कांग्रेस पार्टी अपना भी लक्ष्य बताती थी कि मैं भी इतना लक्ष्य प्राप्त करने वाली हूँ, लेकिन कांग्रेस ने तो अपना लक्ष्य भी नहीं बताया। वही तो शिव सिंह जी हम पूछ रहे हैं कि आपका आधार क्या है जो कांग्रेस को कह रहे हैं? ये 14 सीटों पर तो चुनाव हो रहा है ना उत्तर प्रदेश में, पिछली बार 13 पाए थे, इसे मेंटेन कर लेंगे आप? जी, पूरा मेंटेन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी 14 की 14 सीटों पे, आप देखिए रायबरेली में चुनाव हो रहा है। हाँ। राहुल गांधी जी वायनाड, यहाँ से अमेठी छोड़ के वायनाड चले गए। दोबारा अमेठी की जनता उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन उन्होंने अमेठी को न चुन के और रायबरेली की तरफ मूव कर गए। और आप देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब से बने, वह उत्तर प्रदेश का दौरा उन्होंने कितनी बार किया, माननीय राहुल गांधी जी ने कितनी बार किया। आप इसी से आकलन लगा लेंगे, आप इसी से आकलन लगाइए कि राहुल गांधी जी जनता के बीच में कहाँ रहे, जब आप जनता के बीच में रहेंगे नहीं। आज वह हनुमान जी के मंदिर में जाकर पूजा करने का काम कर रहे हैं। आप निश्चित रूप से मानिए कि राम न मिलेंगे हनुमान के बिना, और हनुमान न मिलेंगे राम के बिना। आप एक तरफ तो राम भगवान को स्वीकार करने की स्थिति में भी नहीं है, ठीक है, आपका पक्ष आ गया, आपने अपना आधार रख दिया। शिव सिंह भारती जी, आपने पक्ष रख दिया। अंशु अवस्थी जी भी हमारे साथ हैं। अंशु अवस्थी जी, बीजेपी पहले दावा यह कर रही थी कि अब की बार 400 पार और 5वें चरण तक आते आते चुनाव, वो अब ये कहने लगे। आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर का बयान आया है छत्तीसगढ़ के, उन्होंने कहा है कि पूरे देश में कांग्रेस 40 पार भी नहीं कर पाएगी। इसका आधार मैंने पूछा शिव सिंह भारती जी से, तो आप जुड़े नहीं थे, मैं बता दूं। उन्होंने कहा है कि हमारी नीतियां जो हम काम कर रहे हैं, हम 400 पार करेंगे तो कहां कांग्रेस कर पाएगी, कांग्रेस 40 पे सिमट जाएगी। देखिए, बीजेपी के लोग हार की हताशा में इतना ज्यादा परेशान और पीड़ित है कि वो अब गिनतियां भी नहीं समझ पा रहे हैं। अगर मान लेते हैं कि 400 सीट आ जाते तब भी 543 में 143 सीटें बचती हैं, तो और इंडिया गठबंधन जिस तरीके से अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा है, जनता के मुद्दों पर, किसानों के मुद्दों पर, न्याय पत्र जो हम लेकर आए हैं उस पर पूरे देश के लोगों को भरोसा है। हमने वादा किया है कि हम 5 किलो की बजाय 10 किलो राशन देंगे और नौकरियां भी देंगे, 30 लाख नौकरियां देंगे। तो और जो 40 पार की बात है, तो उत्तर प्रदेश में हम अकेले, हमारा जो इंडिया गठबंधन है कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी का, 50 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहा है। और प्रधानमंत्री जी से हम तो ये बात कहेंगे कि हम 400 पाए या 150 पाए या 300 पाए, हम कभी भी संविधान बदलने की नियत नहीं रखते। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम 400 सीट पा जाएंगे तो हम संविधान बदल देंगे, लेकिन आपके नेताओं ने जरूर इस बात को कहा है कि हम 400 सीट इसीलिए मांग रहे हैं कि हमें संविधान बदलना है। और वो संविधान जो दलितों को आरक्षण देता है, पिछड़ों को आरक्षण देता है, देश के प्रत्येक आदमी को अधिकार देता है सरकार से सवाल करने का। तो आरक्षण तो ये इसीलिए समाप्त करना चाहते हैं और संविधान इसीलिए बदलना चाहते हैं कि सरकार से इसे सवाल न कर पाओ कि 16 लाख करोड़ रुपए आपने उद्योगपतियों का क्यों माफ कर दिया, इस देश में 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े रहे, आपने उन्हें क्यों नहीं भरा। लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही, आपसे सवाल जब पत्रकार करते हैं तो आप उनकी नौकरी छुड़वा देते हैं, संस्थान पे आप रेड डलवाते हैं ईडी सीबीआई की। तो ये सभी सवाल ना कोई पूछ पाए, इसलिए संविधान बदलने की मंशा है और जनता इस बात को समझ चुकी है।
चलिए, अंशु अवस्थी जी ने एक दावा कर दिया, भले ये कहा जा रहा है पूरे देश में कांग्रेस 40 नहीं पार कर पाएगी बीजेपी की तरफ से, लेकिन अंशु अवस्थी जी ने यह दावा किया है IBC 24 पर। उन्होंने कहा है कि 50 सीट तो हम उत्तर प्रदेश में ही पार कर रहे हैं। यह मैं जानना चाहता हूं विनय कुमार सिंह जी, पिछली बार तो आपके साथ बसपा भी थी, उन दोनों को मिला लीजिए और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिला लीजिए, तो आप पिछली बार 16 थे, लेकिन अंशु जी कह रहे हैं तो इस बार तो हम 50 पार करेंगे, तो इसका आधार क्या है? राहुल जी क्लियरली बताते, भविष्यवाणी कौन करता है? जिसको अपना खुद का भविष्य नहीं पता होता है वो दूसरे की भविष्यवाणी करता है। आपने देखा होगा तहसील वसील के सामने जो है बहुत से बैठे रहते हैं, दूसरों का भविष्य बताते हैं, उन्हें अपना भविष्य नहीं पता है। पहली बात। दूसरी चीज मैं शिव सिंह जी को कहूंगा, पानी 2 गिलास पी ले, 4-5 बार 400 पार कहे, हो सकता है तबीयत थोड़ा सा खराब ना हो जाए। दूसरी चीज, एक चीज बता दे आपको, उत्तर प्रदेश के अंदर 50 नहीं, हम 50 से ऊपर जा रहे हैं, हमारा गठबंधन 50 से ऊपर जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो छटपटाहट है, जो घबराहट है, वो भांप चुकी है, इसीलिए आज हाँफ रही है, क्योंकि उसने स्थिति को भांप लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, इसलिए हाँफना शुरू कर दिया। आज उत्तर प्रदेश के लोग खुद खड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए, क्योंकि सबको डर है। इन्होंने नारे तमाम दिए, मोदी का परिवार, 400 पार, मोदी की ये नारा कभी नहीं दिया कि हम जनता के लिए क्या करेंगे। इन्होंने एक नारा दिया था कि हम महंगाई कम करेंगे, जब सत्ता में आने से पहले इन्होंने नारा दिया था हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। इनके नारों का क्या है? ये झूठ की पाठशाला में लिखे हुए स्क्रिप्ट आकर के पढ़ देते हैं, सिर्फ झूठ बोलते हैं। जितने भी बीजेपी के प्रवक्ता है देखिए स्क्रिप्टेड होते हैं, झूठ का पाठशाला इनका चलता, वहां से एक पन्ने का स्क्रिप्ट मिलता है। ठीक है, अब चूंकि वो अकेले हैं, आप 2 लोग हैं और आप दोनों लोग विपक्ष हैं विनय जी, तो शिव सिंह भारती जी से प्रश्न ले लेते हैं। शिव सिंह भारती जी, आप तो कह रहे हैं कि पूरे देश में कांग्रेस 40 पार नहीं कर पाएगी, अंशु अवस्थी और विनय कुमार सिंह तो दावा कर रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में ही जो 2014 और 2019 में आपका गढ़ रहा है वहीं 50 के पार कर देंगे। ये दावा कर रहे हैं इस डिबेट में, और इसके पीछे आधार कह रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी। बिल्कुल देखिए, क्या है ना कि हमारे मित्र शायद भूल गए हैं कि संविधान का डर दिखा के इन्होंने हमेशा, जब से ये विपक्ष में आए तब से इन्होंने डर दिखाने का काम किया। मानिए मोदी जी 10 साल हो गए प्रदेश देश के मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने देखिए इन्होंने मुसलमानों के अंदर डर पैदा करने का काम किया कि जैसे ही मानिए प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे तो देश का मुसलमान है देश से बाहर चला जाएगा, और इतना डर का माहौल पैदा किया। आप देखिए पूरे देश में एक भी दंगा, जो दंगों को कोशिश करके ये सरकार चलाने का काम करते थे और विशेष वर्ग के लोगों को जेल में घुसने का काम करते थे, तो एक डर आज उनका काम नहीं कर रहा है। आज मुस्लिम समाज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और देखिए जिस तरह से इन्होंने, जब इनका ये डर नहीं चला तो एक अंत देखा जो बिल्कुल कहीं से किसी प्रकार से निहित नहीं है कि संविधान खत्म करने का विषय लेकर आए। संविधान खत्म करने का विषय लेकर आए, वो संविधान खत्म करने का विषय बिल्कुल निरर्थक है। लेकिन ये बार ये हमसे कहते हैं कि 400 पार का नारा लगा रहे हैं, आप पानी पी लीजिए। आप संविधान का 5वें चरण का चुनाव है, आप देखिए संविधान का डर दिखाकर आप किस चीज को रोक पाए। ठीक है अंशु जी देखिए, ये कह रहे हैं कि हमारी ताकत है कि हमारे राज्य में दंगे नहीं हुए, एक बात, और दूसरी कह रहे हैं कि कांग्रेस प्रोपेगेंडा फैला रही है। संविधान बदलने की बात किसने कही? हम तो कभी इस तरह की बात ही नहीं करते हैं, ये इसी डिबेट में कह रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हार की डर में इतना ज्यादा हताश हो गए हैं कि सब भूल गए हैं। इनके खुद के नेता, मंत्री, सांसद, नाम बताने हो तो मैं बता दूं इनको अगर ना जानकारी हो। चैनल पर तो डिबेट अगर करनी चाहिए तो डेटा के साथ करनी चाहिए राहुल भाई। बिल्कुल। और आप खुद बताइए ना, मैं तो ये कहता हूं कि आप बताइए कि बीजेपी के नेताओं ने कहा संविधान बदलेंगे कि नहीं। हम तो कहते हैं मैं नहीं बताऊंगा, राहुल भाई बताएंगे। लल्लू सिंह बीजेपी के सांसद अयोध्या से, उन्होंने कहा कि नहीं कहा? अनंत हेगड़े ने कहा कि नहीं कहा? आपके तमाम और नेता हैं, उन्होंने कहा। दिव्या कुमारी कौन है? डिप्टी चीफ मिनिस्टर राजस्थान की, क्या कहा उन्होंने? सवाल यह है कि जिन लोगों ने भी इस तरीके के बयान दिए, आप कहते हैं कांग्रेस र्यूमर फैलाती।
आपने उन नेताओं पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? आपके खुद के नेता इस बात को कहते हैं। और यहां तक पिछले बिहार के चुनाव के समय आपके जो सरसंघ चालक हैं इंद्रेश कुमार जी, उन्होंने भी कहा था कि आरक्षण को एक बार पुनर्विवेचन की जरूरत है। तो सच्चाई सामने आ चुकी है और आज बीजेपी का नीचे से सुपड़ा साफ हो रहा है। ये बात हम नहीं कह रहे, जनता के बीच में जाइए, पत्रकार जा रहे हैं, समाचार चैनल जा रहे हैं, उनको ये बात पता है। 2 फेज तक जनता ने साइलेंट वोटिंग की, लेकिन 3rd फेज के बाद जिस तरीके से जनता बाहर निकल रही है, और आज 20 मई को मैं तो जो भी दर्शक देख रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन मतदाताओं को प्रणाम करता हूं कि इतनी धूप में इतनी तपन में भी वो लोकतंत्र के बचाने के प्रहरी के रूप में लाइन में खड़े हुए और वोट कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उन्होंने इस गर्मी को सोचा, इस गर्मी की वजह से बचने की कोशिश की, तो अगले 5 साल जो भाजपा के नेताओं की गर्मी है, जो ये बयान डालते हैं, जो जहर डालते हैं। आप कहते हैं कि दंगे नहीं हुए, हम तो ये पूछते हैं कि नौकरियां कितनी दी आपने, किसानों का कर्जा आपने क्यों नहीं माफ किया, प्राइवेटाइजेशन क्यों किया? दंगे नहीं हुए, अच्छी बात है, आपने जो अच्छा काम किया हम उसकी तारीफ करेंगे। दंगे नहीं हुए, आपको मुबारक, देश के लोगों को मुबारक। अब आगे की बात करो, नौकरियां कहां है, बेरोजगारी क्यों दूर नहीं हो रही, महंगाई चरम पर क्यों नहीं? क्या सरकार सिर्फ एक काम करेगी कि दंगे न होने पाए? क्या इस देश के युवाओं को नौकरियां नहीं चाहिए? ठीक है, इस देश के किसानों शिव सिंह भारती जी, विनय जी मैं आपके पास आऊंगा। शिव सिंह भारती जी, देखिए ये जो 2 लोगों की जोड़ी आई है ना, विनय जी और अंशु अवस्थी, यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, ये कह रही है कि ठीक है आपने दंगा नहीं होने दिया, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। शिव सिंह जी आपको बधाई दे रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारी जोड़ी इसलिए बनी है कि महंगाई कम की जाए, बेरोजगारी खत्म किया जाए और प्रदेश में पेपर लीक ना हो। तो इन 14 सीटों पे खासकर क्या आप इन दोनों को चुनौती मानते हैं कि नहीं मानते हैं, सपा और कांग्रेस को? देखिए अभी क्या है, बुंदेलखंड में चुनाव हो रहा है। अभी इन्होंने गर्मी की तपिश की बात की, ललितपुर का एक बूथ है अभी 100% वोटिंग कर चुका है। आप देखेंगे बुंदेलखंड की पेयजल की कितनी बड़ी समस्या थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर घर जल योजना के अंतर्गत प्रत्येक घर में नल से पानी देने का काम किया है। आप विकास किसको मानते हैं? मैं तो कांग्रेसी मित्र, सपा मित्र वो लोग मेरे बैठे हैं, उनसे मैं पूछना चाहूँ विकास आप किसको मानते हैं? बिल्कुल निचले तबके का व्यक्ति है, समाज के अंतिम पायदान पर जो खड़ा है, उसकी चिंता करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हमने 4 करोड़ से ज्यादा आवास दिए, हमने स्टार्टअप के माध्यम से रोजगार लोग प्रदान कर रहे हैं। आप देखिए रोजगार देने की बात करें, आज युवा रोजगार देने का काम कर रहा है, लेकिन आप निश्चित तौर पे मानिए कि इनको वह विकास दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इन्होंने काट का चश्मा लगाया। ठीक है ना, पूछते हैं ना शिव सिंह जी, पूछते हैं। देखिए विनय कुमार सिंह जी, विकास की परिभाषा क्या आप मानते हैं भाई? वो कह रहे हैं कि हमने हर घर तक पानी पहुंचा दिया, जिनके पास घर नहीं था, कच्चा मकान था, पक्का घर दे दिया, राशन दे रहे हैं। किसको विकास मानते हैं? क्या परिभाषा है आपकी? शिव सिंह जी ये सवाल मेरा विनय जी से है। शिव सिंह जी, विनय सिंह से मेरा, विनय कुमार जी से मेरा सवाल है। विनय जी उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो इनको विकास पता है कि कैसा होता है। अगर ये लखनऊ से ताल्लुकात रखते हैं तो मैं वहां से शुरू कर दूं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है, अमौसी से चल रहे और लास्ट में चिन्हट आता है, भारतीय जनता पार्टी का लगाया हुआ एक ईंट भी आपको नहीं मिलेगा इतने सालों में। दूसरी चीज, इनके माननीय प्रधानमंत्री जी कहा करते थे 65 मेडिकल कॉलेज हमने उत्तर प्रदेश को दिए। हमको शिव सिंह जी 2 ऐसे मेडिकल कॉलेज का नाम बता देंगे कि जो आज पठन पाठन के साथ पूर्ण रूप से वह मेडिकल कॉलेज आज रन कर रहा हो। हम बताएंगे, हमने 4 मेडिकल कॉलेज जो बनवाए हैं वो जमीन अधिग्रहित करके बकायदे उसको मेडिकल कॉलेज का रूप दिया है, हम बता देंगे। आप हमें 65 बोले हैं, 2 बता दीजिए। 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बताए थे, 1 बता दें कोई जो चल रहा हो आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पहली चीज। दूसरी चीज, इन लोग केवल झूठ बोलते हैं, इन लोगों ने कोई नहीं। बिजली के क्षेत्र में आपको बता दें राहुल जी, उत्तर प्रदेश के अंदर जो समाजवादी पार्टी ने कार्य किया था 2009 में 8 और 9 में उत्तर प्रदेश की क्षमता 9,732 मेगावाट थी। जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो 10,932 मेगावाट थी। जब हमारी सरकार गई है तो 19,000
342 मेगावाट क्षमता थी। आज क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश की? मात्र 1000 मेगावाट पर बढ़ा है, वो भी जो हमने पावर। चलिए विनय जी, हम सभी समय से बंधे हुए हैं और इस डिबेट को मुझे यहीं समाप्त करना होगा। तो यानी भारतीय जनता पार्टी जहां 400 पार का नारा दे रही थी, अब कांग्रेस के लिए वो कह रही कि वो 40 के पार भी नहीं होगी। उसका जवाब अंशु अवस्थी जी ने और विनय कुमार सिंह जी ने दिया है। और वहीं शिव सिंह भारती जी कह रहे हैं कि कैसे हमारी पार्टी 400 पार होगी। ये आपने तीनों नेताओं का पक्ष रखा। तो फिलहाल मुद्दा गर्म में इतना ही। आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।